Hello guys, welcome to the Nagendra Singh channel, and in this video I'm going to teach you the tricks of the factorization कि कैसे चुटकियों में factorization को solve कर सकते हैं, कैसे हम लोग factorization कर सकते हैं चुटकियों में। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा हो तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आपके सामने होगा, और वो भी बहुत ही चंद सेकंड में। तो हाउ टू सॉल्व द फैक्टराइजेशन एंड हाउ टू डू द फैक्टराइजेशन, ओके, व्हेनेवर यू हैव द हाई और हाईएस्ट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डायरेक्टली 2 मिनट में आप लोग इसको सॉल्व करोगे। कैसे? जैसे कि मैंने आई विल बी गिविंग वन एग्जांपल टू यू, कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि कैसे फैक्टराइजेशन होता है। जैसे कि आई विल से दैट कि x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, राइट? सो ये होता है, दिस इज नोन एज सम ऑफ 0, ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नोन एज प्रोडक्ट ऑफ 0, product of 0, okay. So normally how we'll be doing the factorization? So we'll be taking that this here, if we have this is known as coefficient of x square, this is known as coefficient of x, and this is known as the constant term. So what and all the product we have, we will be writing over here 30 or 30, and what is the factors of 30, my dear student? You know that कि 1 होता है, 2 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 10 होता है, फिर 15 होता है, फिर 30 होता है. So these are the factors of 30. So I have to choose the pair of number which gives me the sum is 11 and product is 30. तो pair of number you can say that 10 and 3, 10 and 3, 10 and 3, 10 and 3, 10 and 3. sum कितना होगा 10 and 3 का 13. subtraction कितना होगा 10 and 3 का 9, okay, sorry, 10 and 3 का 7. तो 7 and 13 is not coming over here, so 3 को हम लोग नहीं ले सकते, 10 को नहीं ले सकते. so same as अगर आप लोग करोगे तो दो पेयर कैसे हो जाएगा 6 and 5. 6 and 5 gives me 6 and 5 give me 30. 6 into 5 is 30. 6 plus 5 is 11. okay, so not only the sum and difference should be the these number, middle number. okay, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? so 30 can be written as 6 and 5, and okay, and that will be the 11. so both the criteria is satisfied. okay, so what I'll be writing over here, x square plus 6x plus 5x plus 30 is equal to 0. okay, and then I'll be having x square, sorry, x is the common in these two, so x plus 6, and in this 5 x plus 6 is equal to 0. so x plus 5 and x plus 6 is equal to 0. so what is the x is equal to minus 5 and x is equal to minus 6. x is equal to minus 5 and x is equal to minus 6. so these are the zeros, okay, and no need to do all these things. okay, directly you will be getting answer from here itself. okay, जो भी आप लोग को इधर मिला है, so what you got 6 and 5, what you got 6 and 5, so just change the sign, change the sign of these two, change the sign, and you will be getting the answer. change the sign. okay, so what is the answer over here? minus 6 and minus 5, which is equal to this one. डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली आप लोग को आंसर मिल जाएगा minus 6 and minus 5. अब देखिए बड़े बड़े नंबर्स का कैसे आप लोग फैक्टराइजेशन करोगे. हाउ टू द फैक्टराइजेशन ऑफ द लार्ज नंबर्स. डायरेक्टली अगर मैंने आपको बोला कि बड़े बड़े नंबर्स का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने लिखा x स्क्वायर minus 21 plus 108 is equal to 0. now 108 का फैक्टर्स बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग उसमें कैसे करोगे? तो नहीं करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा सा ट्रिक्स यूज करना पड़ेगा. ट्रिक्स क्या है? व्हाट इज द ट्रिक्स? ओके, व्हाट इज द ट्रिक्स? अब देखिए मैं आपको बताता हूं ट्रिक्स. सो कोई भी नंबर हो, व्हाट इज ऑल द प्रोडक्ट यू हैव, व्हाट इज ऑल द प्रोडक्ट यू हैव, उस प्रोडक्ट का आप लोग क्या करना है, आप लोग को उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है. प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपको सिखा दूंगा. ठीक है, अब 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आराम से. 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 5s are 10, 2 4s are 8, अगेन 2, सो 27, अगेन 3, इसका हो जाएगा 9. ओके, अगेन 3 3s are, ठीक है, और इसके बाद 3 1. अब देखिए इसके अंदर 108. ओके, अब ध्यान से समझिए, 108 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 3 into 3. ठीक है, 2 into 2 into 3 into 3 into 3. so I'll make it out. okay, 108 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 3. अब देखिए these numbers, if I'll multiply these numbers, I'll be getting पक्का, I'll be getting what? I'll be getting 108. so 108, so product just forget it. 108 का प्रोडक्ट आप लोगों को पता चलेगा 2 into 2 into 3 into 3 into 3. okay, अब you have to arrange these numbers so that you will be getting what? You will be getting what? 21 as a sum or difference. 21 as a sum or difference. You have to arrange these numbers. You have to arrange these numbers. अब कैसे इसको अरेंज करोगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो 2 into 2 हो गया 4,
2 into 2 हो गया 4, ओके 3 into 3 into 3 कितना हो गया 9, 27 माइनस 27 माइनस 4 कितना होता है भाई 27 माइनस 4 होता है 23 अब 27 minus 4 23 हो गया so here I should get 21 so this cannot be the pair okay because you should not supposed to worry about the product because product का आप लोगों को वरी करना ही नहीं है मेरे प्यार बच्चों because इसका प्रोडक्ट क्या होगा 27 into 4 का प्रोडक्ट क्या होगा 27 into 4 का प्रोडक्ट पक्का 108 का प्रोडक्ट का वरी मत करिए बस के अंदर सम निकालिए you have to multiply you have to make इन पांचों नंबर में से आपको मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर लेके आने जिसका क्या होगा जिसका सम 21 होगा तो देखिए ये वाला तो फेल हो गया चलिए ठीक है इसको मैंने हटा दिया अब देखिए 3 into 3 कितना होता है 9 3 into 3 कितना होता है 9 ओके सो 3 into 3 is 9 ओके 2 into 2 4 into 3 is 12 ओके 12 and 9 का सम कितना होता है भाई सम कितना होता है 21 आ गया 21 okay here not 21 here you have minus 21 ठीक है so 12 and 9 don't bother about plus or minus 12 और 9 का कितना होगा 21 आ गया मेरे प्यारे बच्चे आंसर आ गया डायरेक्टली देखिए आप कैसे इसको लिख सकते हैं आप लोग इसको 12 and 9 लिख सकते हैं इसका 12 and 9 लिख सकते हैं so if you will be writing 12 and 9 you are getting 21 not minus 21 so उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको minus over here so minus 12 minus 9 minus 12 minus 9 you will be getting minus 21 and minus 12 into minus 9 you will be getting what plus 108 criteria is set no need to solve from beginning to this one okay directly answer क्या होगा देखिए what and all you are getting change the sign you will be getting the answer okay so x is equal to what x is equal to 12 and x is equal to what x is equal to 9 यही आपका आंसर होगा चेक कर लीजिएगा you will be getting the same answer okay so बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए you have to use the prime factorization method which is very easy okay and if you are preparing for the competitive examination no need to solve all these things directly लिखिए और answer you will be getting over here itself okay 12 and 9 will be the answer for the 0 for this one अगर आप लोग चाहते हैं if you want again I'll take one more example for this one x square minus x minus 156 just a minute okay I'll be taking example for this one so x square minus x minus 156 is equal to 0 अभी देखिए इसके अंदर ही बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है डरने की कोई बात नहीं है बड़ा नंबर है ठीक है 156 so what you are going to do 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना मिलेगा आपको 2 ओके 2 7 जा 14 2 8 जा 16 इसमें आपको 2 3 जा 6 जा अगेन 2 12 जा अगेन 2 6 जा अगेन 2 3 जा अगेन 3 1 जा ठीक है अब 156 का हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया ओके 78 7 8 16 इसका हो गया 36 3 ओके 3 द्वितीय 6 here 39 will come sorry 39 will come ओके सो बीच में ओके 39 और ये 39 किससे जाएगा भाई ये 39 13 से 39 ओके और ये 3 1 जा ठीक है अब देख लीजिए सो व्हाट यू गॉट 156 का क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों 156 का आपको क्या मिला फैक्टराइजेशन मिला 2 into 2 into 13 into 3 so if you will multiply anyhow you will be getting that 156 तो मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो गया okay अब you have to make the sum should come what 11 sum 11 होना चाहिए so you have to make a pair of in all these number you have to make only a pair of a number those will be giving me what 11 oh sorry 1 तो कितना मिलेगा भाई 26 3 दूनी का 6 नहीं होगा ये हो गया कितना 3 दूनी का 6 दिन ओके सी है 2 into 2 4 into 3 12 ओके सो 12 आ गया मेरे पास into 13 12 and 13 will give me what 156 12 minus 13 will give me what -1 so आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 156 को अगर हम लोग लिखेंगे 12 and 13 so I'll be getting what here I should get -1 और -156 तो -1 मिलेगा तो इस वाले नंबर के अंदर माइनस होगा बड़े नंबर के अंदर माइनस होगा so 12 into -13 will be giving it will give you what -156 और 12 minus 13 will give you what -1 so what is the answer ये आंसर नहीं है ये आंसर नहीं आंसर क्या होगा आंसर व्हाट इज 0 is equal to what 0 is equal to x is equal to 12 है चेंज द साइन -12 ओके x is equal to चेंज द साइन ओके +13 ये आप लोग का डायरेक्ट आंसर हो गया तो उतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और बड़े बड़े नंबर हैं तो उसको कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया थैंक यू सो मच
सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ट्रिक्स के लिए, आपको बहुत अच्छे से ट्रिक्स देंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास विल मीट। थैंक यू सो मच।